लक्ष्मण यादव जैसे विद्वान व्यक्ति को जिसने अपमानित किया, जिस मनुवादी ने, उस लक्ष्मण यादव को आप राज्यसभा भेजिए, लोकसभा भेजिए, ताकि वो संवैधानिक तौर पे देश की सदन के पटल पे खड़ा होकर के और इन मनुवादियों के मनोबल को तोड़े, इन अतताई भाजपाइयों से आंख में आंख डाल करके देश का सवाल करे। लक्ष्मण यादव को छेड़ करके कहीं ना कहीं राम को दुखी कर दिया है भाजपा। लक्ष्मण यादव जी के प्रचार जहिया इनको टिकट मिल जाएगा, बस केवल आप लोग टिकट दीजिए, रिजल्ट फाइनल है, हम लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूं, लक्ष्मण यादव जी को जिस दिन पार्लियामेंट भेज दिया, उस दिन अकेला लक्ष्मण यादव पूरी भाजपाइयों को नंगा नाच नहीं करा दिया, सदन में, पूरा सदन में। इस देश के अंदर में कोई भी व्यक्ति अगर अंबेडकर के बारे में बताएगा, गांधी के बारे में बताएगा, तो उसकी आवाज को बंद करने की कोशिश की जाएगी। आपने देखा होगा कि लक्ष्मण यादव जब दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ा रहे थे, एडोब पर लगभग 12 सालों से पढ़ा रहे थे, 13 सालों से पढ़ा रहे थे, तो उनको वहां से हटा दिया गया है। और उसके बाद देश भर में जितने भी अंबेडकरवादी लोग हैं, वे सभी को ट्विटर से लेकर के, सोशल मीडिया से लेकर के जमीन तक उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। अभी लक्ष्मण यादव कल आ रहे हैं सोशल जस्टिस के बैनर तले, और जो रिसर्च स्कॉलर जो पटना यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, उन लोग के बैनर तले पटना के कॉलेज में उनको आमंत्रण दिया गया है, और बिहार में घूम घूम करके वो बताएंगे कि देश में मोदी सरकार ने क्या क्या किया है। लक्ष्मण यादव को हटा दिया गया है। कैसे देख रहे हैं? आखिर में भाजपा को किस बात का डर है कि लक्ष्मण यादव अगर वहां पढ़ा रहे थे तो इनसे आपत्ति हो सकती है? नरेंद्र मोदी जी को पॉलिटिकली वो नंगा कर रहे थे, लक्ष्मण यादव, बिल्कुल। और लक्ष्मण यादव देश की जो आवाज थी उसको बुलंद कर रहे थे, और देश की आवाज को भाजपाई लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जब देश में सवाल जब मजबूती से कोई जब व्यक्ति सामने आकर के पूछने लगते हैं, आप नहीं देखते हैं क्या कि वो भागने लगते हैं, विदेश यात्रा पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। देश की मजबूती के लिए जरूरी है, अपने आप को जान बचाने के लिए जरूरी है, मीडिया से बचने के लिए, मीडिया से बचने के लिए जरूरी है। आप लोग तो खुद वादा करते हैं कि जरा जितना भी मीडिया है सब उन्हीं का है, फिर उस मीडिया से क्या डर उनको? आपको भी शामिल कर दें क्या? आप तो अच्छा सवाल पूछते हैं। हम लोग को कहाँ बैठने देंगे वहां? आपको क्या लगता है कि हम लोग को बैठने देंगे वहां? तकलीफ है ना आपको? तकलीफ तो है ना, इसके प्रधानमंत्री से हम कभी मुखातिब नहीं हो पाते। वही बात है। तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी जिस प्रकार से जो असमानता जो थी, खास करके भाजपाई नेताओं में और बाकी देश की आबादी में, ठीक है, इस असमानता को वो दिखाते थे। अच्छा। और भली भांति संवैधानिक बातें करते थे, संविधान में क्या हमारा अधिकार है और सरकार का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है, अपने जनमानस के प्रति। लेकिन ये बातें भाजपाइयों को कभी रास नहीं आई, उनके कभी गले नहीं उतरी। अब इस बात को समझिए, अगर जाकिर हुसैन संस्थान से किसी दूसरे कॉलेज के अगर प्रोफेसर होते तब उनको नहीं हटाया जाता। बात समझिए, भाजपा एक तीर से दो कार्य करना चाह रही थी। एक तो कि भाजपा बदनाम करना चाह रही थी डॉक्टर जाकिर हुसैन संस्थान को। भाजपा का पहला सोच था कि अगर हम हटाएंगे तो जनता में मैसेज जाएगा कि एक मुस्लिम समाज के महापुरुष के नाम पर जो कॉलेज है उस कॉलेज ने हटा दिया। लेकिन भाजपाइयों, तुम डाल डाल पे रहते हो ना, तो आई एम योर फादर, हम पात पात पे चलते हैं। हम तुम्हारी मानसिकता को भली भांति जानते थे, ठीक है। ये दिखाना चाहते थे कि जाकिर हुसैन संस्थान ने हटा दिया। अरे साहब, जाकिर हुसैन संस्थान कल भी हमारा था और आज भी हमारा है, हमारे परिवार का है। वो हमें मनुवादियों ने हटाया, सामंतवादियों ने हटाया। लक्ष्मण यादव को मनुवादी सामंतवादी कहां से हटा दिए? एक कॉलेज ने हटाया, कॉलेज का गाइडलाइन था, हटा दिया। कॉलेज का गाइडलाइन क्या था? हमारी भी बात हुई लक्ष्मण यादव जी से, ठीक है, कहीं से भी बोल दे क्या अटेंडेंस में कमी था? गोल्ड मेडलिस्ट थे। आप ये बताइए कि कहीं से कोई एक खामियां निकाल तो दे, तब तो मानेंगे कि हाँ इस कारण से निकाल दिया।
कोई खामियां नहीं, उसके बावजूद आपने निकाल दिया। उनके कॉलेज के प्रोफेसर उनके पक्ष में स्टेटमेंट दे रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उनके पक्ष में स्टेटमेंट दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो विभाग के लोग भी, जो उस कमिटी में थे, उनका स्टेटमेंट है कि हमको खुद नहीं पता है कि क्यों निकाला गया, रीजन ही नहीं बताया, रीजन ही नहीं बताया गया। वो फेसबुक को पोस्ट लिखे थे, हमारे हिस्से में जी हजूरी नहीं था, इससे बड़ा मेरा कोई कसूर नहीं था। बस सच्चाई बात है। उन्होंने कभी सरसों का तेल लेकर के जांग में जैसे मलने का काम नहीं किया। किसके जांग में मला जाता है? तो वही जो मनुवादी लोग है, जिस तरीके से मनुवादी लोग जो है अपने से ऊपर वाले बॉस का तेल मलता है और सब कुछ समर्पण, लक्ष्मण यादव को पसंद नहीं था। राम राज में लक्ष्मण को तड़पाया गया। बात जान जाइए, ये बात बहुत दूर तक जाएगी। क्या दूर तक जाएगी? आने वाले समय में आप लोग मौका दीजिएगा उनको, चुनाव में राज्यसभा भेजिएगा, जैसे मनोज झा को आप लोग भेज देते हैं राष्ट्रीय जनता दल से, तो भेजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो मांग करते हैं, हम तो मांग करते हैं अपने नेता से, अपने नेता से हम मांग करते हैं। क्या सिर्फ तेजस्वी जी से नहीं, हम तो अखिलेश यादव जी से भी मांग करते हैं, इंडिया महागठबंधन से मांग करते हैं। हम मांग रहे हैं। हमने तो वीडियो भी बनाया है कि लक्ष्मण यादव जैसे विद्वान व्यक्ति को जिसने अपमानित किया, जिस मनुवादी ने, उस लक्ष्मण यादव को आप राज्यसभा भेजिए, लोकसभा भेजिए, ताकि वो संवैधानिक तौर पे देश की सदन के पटल पे खड़ा होकर के और इन मनुवादियों के मनोबल को तोड़े, इन अतताई भाजपाइयों से आंख में आंख डाल करके देश का सवाल करे। एक बात बताइए, बहुत सारा नेता लोग ऐसा होता है कि शुरुआती में भले खूब फेम पा लेता है, लेकिन जब पार्टी उनको आड़े हाथ लेती है, उनको तवज्जो नहीं देती है, तो वो लोग दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। कहीं ऐसा ना है कि आने वाले समय में लक्ष्मण यादव भाजपा में चले जाए, वो राज्यसभा में? देखिए, अगर बातें जो आपने कही बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने कही है, अगर हम अपने घर वालों को तरजीह नहीं देंगे, उनके अंदर टैलेंट है, आप नदी को रोक नहीं सकते बहुत अधिक दिनों तक, आप समंदर को रोक नहीं सकते। आप इतना जान जाइए, ये हमें सोचना होगा कि हमारे अपने कौन है, अपने कौन है और उनकी वर्तमान नीड क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है। क्योंकि आपके साथ जब तक लास्ट धड़कन धड़क रही है, उसकी एक धड़कन पहले तक रहेंगे लोग। जब मरिए जाएंगे तो फिर क्या फायदा, फिर क्या फायदा। तो लक्ष्मण यादव जी हमारे सम्मानित अभिभावक हैं, बड़े भाई। कल आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और पूरे देश में उनके समर्थन में लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम भी ट्विटर फेसबुक के माध्यम से हमने भी किया है, बातचीत भी हमारी हुई, बड़े तकलीफ में थे। लेकिन एक बात मुझे लगा कि लक्ष्मण यादव को छेड़ करके कहीं ना कहीं राम को दुखी कर दिया है भाजपा। कैसे? राम, लक्ष्मण यादव से राम का क्या कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है। राम, लक्ष्मण के बिना राम के अस्तित्व क्या है। फिर आप ये नाम रख लेने से आप राम का गुण नहीं हो जाएगा, आप दशरथ के पुत्र नहीं हो जाएगा, आप अयोध्या के राजा नहीं हो जाइएगा, आप सीता के पति नहीं हो जाइएगा। दाढ़ी बढ़ा लेने से आप रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा क्या? ये तो एक व्यंग हो गया आपका। भले जब नाम नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते, उसके लिए उनके जैसा कार्य करना होगा। बिल्कुल, उनके जैसा तपस्या करनी होगी। तो लक्ष्मण जी रियल में लक्ष्मण जी के जैसे तपस्या किया है उन्होंने। वो 14 साल तक एडहॉक कमेटी के एडहॉक की तरफ से उस बिहाफ में वो प्रोफेसर रहे, असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद उनको जब राजा बनाने की बारी आई तो उनको लोग जमी पे लाकर खड़ा कर दिया, उनका मनोबल तोड़ने का काम किया, प्रयास किया। तो लक्ष्मण की जो पीड़ा है ना, वो पूरी देश दुनिया देखी है। बस यहां पे लक्ष्मण यादव जी, क्या आप मानते हैं कि लक्ष्मण यादव को शक्तिबाण लगा है, इंद्रजीत ने मारा है इस तरीके से? हनुमान जी बचा लिए। हनुमान जी कौन है? उस हनुमान जी हम लोग हैं, जनता हैं। हाँ, उनके लिए हम लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूं, लक्ष्मण यादव जी को जिस दिन पार्लियामेंट भेज दिया, उस दिन अकेला लक्ष्मण यादव पूरी भाजपाइयों को नंगा नाच नहीं करा दिया। सदन में, पूरा सदन में लक्ष्मण यादव
इधर में बर्खास्त हो जाएंगे। मनोज झा जी हैं, उधर में संजय सिंह जी हैं, राघव चड्ढा है, राघव चड्ढा जी हैं, ममता बनर्जी आई जो परिणीति चोपड़ा के हस्बैंड कोई नहीं, वही राघव चड्ढा जी। हाँ हम परिणीति नहीं, हम परिणीति चोपड़ा जी से हम उनको जानते हैं, कनेक्शन है। हाँ चूंकि हम भी कलाकारी वाला क्षेत्र से नहीं चलते। तो ये लोग मिल करके अब भाजपाइयों से मुजरा करवाएंगे सदन में, हम लोग टीवी पर देखेंगे, मजा आएगा हमको। चलिए, तो संतोष रेणु यादव है और ये पक्ष में है, लक्ष्मण यादव के पक्ष में है, क्योंकि अंबेडकर का विचारधारा लक्ष्मण यादव का भी है, महात्मा गांधी का विचारधारा लक्ष्मण यादव का भी है, इनका भी है, तो ये उससे अलग नहीं है। ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि लक्ष्मण यादव को अब सदन में भेज देना चाहिए, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। अगर लोकसभा से टिकट मिलती है तो जिताना भी चाहिए, ये भी बातें हैं। हम तो जाएंगे, प्रचार में जाएंगे, हम प्रचार में अपना पैसा से 2 बोरा हम गेहूं बेच के जाएंगे, 2 बोरा गेहूं बेच के जाएंगे। लक्ष्मण यादव जी के प्रचार जहिया इनको टिकट मिल जाएगा, बस केवल आप लोग टिकट दीजिए, रिजल्ट फाइनल है। हम लोग हैं, पूरा जनता है, हम लोग 5-5 रुपया चंदा करके जितावेंगे इनको। 90% वाला ना पूरा 90%। 10 रुपए वालों को वैल्यू है, कुछ वैल्यू। बहुमत में और लोकतंत्र में यही है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वही आदमी जीत जाता है। तो ये करें 90% वाले लोग के सामने में 10% की कोई औकात नहीं है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारा नाम केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।